नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा माँ की सेवा करूं या काम। एक छोटा सा बोर्ड ठेले की छत से लटक रहा था। ऊपर मोटे मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना, दवा और टॉयलेट कराने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फल तौल लें और पैसा कोने पर गत्ते के नीचे रख दें। साथ ही रेट भी लिखे हुए हैं, और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाज़त है। मैंने इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तौले, दर्जन भर केले लिए और बैग में डाला। प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकाल कर गत्ते को उठाया। वहाँ 100, 50 और 10-10 के कुछ नोट पड़े थे। मैंने भी पैसे उसमें रख कर उसे ढक दिया। बैग उठाया और अपने फ्लैट पे आ गया। रात को खाना खाने के बाद मैं और भाई उस ओर निकले तो देखा कि एक कमज़ोर सा आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफ़ेद, मैले से कुर्ते पैजामे में उस ठेले को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब माफ़ करना, आज के फल तो ख़त्म हो गए। मैंने कहा, कोई बात नहीं बड़े भाई। मैंने उसका नाम पूछा तो बोला, सीताराम। मैं उसे अपने साथ सामने वाले ढाबे पर ले गया। चाय आई, उसने एक चुस्की ली और कहने लगा, पिछले 3 साल से मेरी माता बिस्तर पर है, कुछ पागल सी भी हो गई हैं और अब तो फालिज भी हो गया है। मेरी कोई संतान नहीं है, बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ का पाँव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, माँ तेरी सेवा करने को तो बड़ा जी चाहता है, पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर निकलने भी नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है। तू ही बता माँ, मैं क्या करूँ? अब क्या गले से खाना उतरेगा? न मेरे पास कोई जमा पूंजी है कि आराम से बैठ के गुजारा चल जाएगा। ये सुनकर माँ ने हांफते कांपते उठने की कोशिश की। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, अपने कमजोर हाथों को ऊपर उठाया और ऊपर वाले का शुक्र अदा की और बोली, तू ठेला वहीं छोड़ आया कर, हमारी किस्मत हमें इसी कमरे में बैठ कर मिलेगी। मैंने कहा, माँ क्या बात करती हो? वहाँ छोड़ आऊँगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है और बिना मालिक के कौन खरीदने आएगा? माँ कहने लगी, तू ऊपर वाले का नाम लेने के बाद ठेले को फलों से भरकर छोड़ आ जाया कर, बस ज़्यादा बकबक ना कर, शाम को खाली ठेला ले आया कर। अगर तेरा रुपया गया तो मुझे बोलियो। 2.5 साल हो गए हैं भाई, सुबह ठेला लगा आता हूँ और शाम को ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं और फल ले जाते हैं, 1 रुपया भी ऊपर नीचे नहीं होता है, बल्कि कुछ तो ज़्यादा भी रख जाते हैं। कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज़। परसों एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई और साथ में एक पर्ची भी थी अम्मा के लिए। एक डॉक्टर अपना कार्ड छोड़ गए, पीछे लिखा था, माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। कोई खजूर रख जाता है। रोज़ाना कुछ न कुछ मेरे हक के साथ कुछ गिफ्ट भी मौजूद होता है। न माँ हिलने देती है, न ऊपर वाला कुछ कमी रहने देता है। माँ कहती है, तेरा फल मेरे खुदा अपने फरिश्तों से बिकवा देता है। आखिर में इतना ही कहूँगा कि अपने माँ बाप की सेवा करो और देखो दुनिया की कामयाबियाँ कैसे आपके कदम चूमती है।